हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्य मैथमेटिक्स। आज हम टोपोलॉजी का एक नेक्स्ट यूनिट है जिसके कुछ टॉपिक्स हैं, सेपरेटेड सेट्स, कनेक्टेड सेट्स या डिसकनेक्टेड सेट्स। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटेड सेट क्या होता है कि एक्स एंड टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है। आई होप आपको एक्स एंड टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस पता हो, ठीक है। कि देन टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए एंड बी, किसके, एक्स के। यहाँ कोई भी ये दो नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहा है किससे, एक्स से। इज सेड टू बी सेपरेटेड इफ ए इंटरसेक्शन बी क्लाउजर इक्वल टू द फाई आ जाए, ठीक है। इसने क्या बोला है, एक्स एंड टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यहां से उठा रहा है, इसके कोई भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं किसके, एक्स के, ए एंड बी, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी क्लाउजर इक्वल टू द फाई आ जाए या फिर ए क्लाउजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू द फाई आ जाए, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन वो फॉलो कर देता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेपरेटेड सेट है, ठीक है। अब देखते हैं कि डिसकनेक्टेड क्या होता है। डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन है कि एक्स एंड टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन अ सबसेट ई ऑफ एक्स, ये भी इसने ई एक सबसेट उठाया है, किसका, एक्स से उठाया है, ठीक है। इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड। वो डिसकनेक्टेड कब होगा, अगर देर एग्जिस्ट टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स, वहां अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट वहां एग्जिस्ट कर जाए तो, ठीक है। ये तो हमने स्टार्टिंग से देखा है कि एक्स एंड टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। अब ये उठा रहा है एक्स से, किसको उठा रहा है, ई को। ई एक सबसेट है किसका, एक्स का, ठीक है। देन ई किसके इक्वल हो जाए, दो, मतलब वहां दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट अगर वहां एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि इन दोनों की यूनियन। डिसकनेक्टेड कब होगा, जब ये वाली कंडीशन वो होल्ड कर जाता है तो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो डिसकनेक्टेड है, ठीक है। सो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ई हमें गिवन है x1 एंड x2 बी एनी सेट्स है इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस पता हो, ठीक है। डिस्क्रीट बड़े वाली टोपोलॉजी होती है और इनडिस्क्रीट छोटे वाली होती है, क्योंकि डिस्क्रीट में हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल पावर सेट्स होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्क्रीट या बड़ी टोपोलॉजी भी बोलते हैं। सो ई हमें क्या मतलब ई क्या दिया हुआ है, सिंगलटन ऑफ एक्स यूनियन सिंगलटन ऑफ x2, ठीक है। अगर इन दोनों की यूनियन है, वेयर ए हमें क्या दिया हुआ है, x1 एंड बी क्या गिवन है, x2। अब देखो, अगर हम ए क्लाउजर इंटरसेक्शन ऑफ बी लेते हैं, वो भी नॉट इक्वल टू द फाई आएगा। अगर हम अब इन दोनों की यूनियन ले लेते हैं, उसमें वो जब हम उनकी यूनियन लेते हैं तो हम उसको एक साथ करके लिख सकते हैं। एक साथ करके कब लिखेंगे, जब इन दोनों में कुछ तो मतलब कॉमन होगा। तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो वो नॉट इक्वल टू द फाई आएगा, अगर कॉमन नहीं होता तो वो इक्वल टू द फाई आता, ठीक है। अब कनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर हम ई को लिख सके ए यूनियन बी में, ठीक है। अगर ए भी नॉट इक्वल टू द फाई आई और बी भी नॉट इक्वल टू द फाई आई, ठीक है, देन इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, वो होगी फाई, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो ये वाली कंडीशन कैसे है, अगर हम ए को ले ले 1 और 2, ठीक है, और बी को ले ले 3 और 4, ठीक है। अगर अब मतलब ये खाली तो नहीं है, देखो इनमें सेट्स है, सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 है, इसमें सिंगलटन 3 और सिंगलटन 4 है, ये भी सेट और ये भी सेट है। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। अब कनेक्टेड का बोलेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी का क्लाउजर अगर उसकी यूनियन करें और किसके साथ, ए क्लाउजर इंटरसेक्शन ऑफ बी के साथ, वो क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू द फाई, तब इसको बोलेंगे वो कनेक्टेड सेट है, ठीक है। सो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ इट हैज नो सेपरेशन, कि उसके बीच कुछ भी सेपरेशन ना हो। इसकी मेन कंडीशन क्या थी कि अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ व्हेनेवर इट इज रिटन इन यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। अगर उनमें से कुछ तो एक सेट तो ऐसा हो जो अनदर, मतलब सो ए नॉट इक्वल टू द फाई एंड बी भी नॉट इक्वल टू द फाई, यानी कि ना ही तो ए एम्प्टी है और ना ही बी एम्प्टी है, ठीक है। सिंस इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सेट्स इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, ठीक है। ये वाली लाइन क्या कह रही है, एवरी सेट इज ओपन एज वेल एज क्लोज, कि अगर हम
ए का क्लाउजर लेते हैं वो ए के ही इक्वल आता है। हर एक क्लोज्ड सेट अपने आप का ही क्लोजर होता है, ठीक है। ए क्लाउजर इक्वल टू द ए, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, इस पे कंडीशन लगानी है सेपरेटेड सेट की। ए इंटरसेक्शन बी का क्लाउजर किसके इक्वल आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी के। ए भी हमें पता है और हमें बी भी पता है, ये दोनों चीज हमें गिवन है कि x1 और x2। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, फाई के, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। अगर इसकी जगह यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में अगर यहाँ पे दिया होता 1 इंटरसेक्शन 2 तो ये इक्वल टू द फाई ही आती, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर ए क्लाउजर इंटरसेक्शन बी करेंगे वो भी फाई ही आएगा। सो नाउ ऑल प्रॉपर्टीज फॉर ई इज टू बी डिसकनेक्टेड, ठीक है। सेट आर सेटिस्फाई इज डिसकनेक्टेड हो गया, क्योंकि डिसकनेक्टेड में हमें पता है वहां पे दो सेपरेटेड सेट होने चाहिए। पहले तो वो सेपरेटेड वाली सेट्स की कंडीशन को ही होल्ड करवाएगा, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लाउजर फाई के इक्वल आना चाहिए। ये वाली चीज यहीं शो हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लाउजर ले लो या ए क्लाउजर इंटरसेक्शन बी ले लो, वो इक्वल टू द फाई आ गया, क्योंकि ए और बी हमें गिवन है। ए x1 सिंगलटन ऑफ x1 है और बी सिंगलटन ऑफ x2 है। अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे ना तो वो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर वो सेपरेटेड सेट्स की सेपरेटेड सेट की कंडीशन को होल्ड कर गया है तो वो डिसकनेक्टेड हो गया है, ठीक है। सो अब चेक करते हैं कि कनेक्टेड सेट क्या होता है। अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ इट हैज नो सेपरेशन। देखो कनेक्टेड हमें पता ही है, वो चीजें कनेक्टेड कब होती है, जब उनमें कोई भी डिसकंटिन्यूअसनेस या फिर कोई भी सेपरेशन ना हो, उनके बीच मतलब सब जॉइंट हो, कुछ भी उनमें कोई भी लाइक ये वाली चीज है, ये मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो ये कनेक्टेड है। अगर ये ऐसे है तो ये तो सेपरेटेड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी जॉइंट आ गया, यहाँ पे सेपरेशन आ गई ना, तो हम उसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कनेक्टेड सेट। अगर ए सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ इट हैज नो सेपरेशन, ठीक है। अब देखो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है कि अगर अ सेट ई इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ व्हेनेवर इट इज रिटन इन यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स। अगर हम इसको लिख सकें दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट की यूनियन में, देन एटलीस्ट एक ऐसा सेट मिलेगा जो दूसरे सेट की लिमिट पॉइंट को कंटेन करता होगा, ठीक है। व्हेनेवर sets then at least one of them must contain a limit point of other. whenever these exist two sets A and B, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं where A not equal to the phi and B not equal to the phi, then इन दोनों की इंटरसेक्शन वो क्या होगी, phi, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। देन हम E को कैसे लिख सकते हैं, A यूनियन B में E डिसकनेक्टेड वाली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी, इसको हम ड्राइव सेट बोलते थे ना। ड्राइव सेट कौन सा होता है, जो मतलब बहुत सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट पॉइंट की बात हुई थी, यहाँ पे हमने लिख दिया ड्राइव सेट ऑफ बी, बात इक्वल ही होती है। ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी वो क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू द फाई, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ ए वो क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू द फाई। नाउ अब देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल टू द फाई आ जाए, ठीक है, और अगर ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी वो किसके इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल टू द फाई, ठीक है। लिमिट अब देखो अगर हम ए क्लाउजर इंटरसेक्शन ऑफ बी लेते हैं वो भी नॉट इक्वल टू द फाई आएगा। अगर हम अब इन दोनों की यूनियन ले लेते हैं उसमें वो, जब हम उनकी यूनियन ले लेते हैं तो हम उसको एक साथ करके लिख सकते हैं। एक साथ करके कब लिखेंगे, जब इन दोनों में कुछ तो मतलब कॉमन होगा। तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो वो नॉट इक्वल टू द फाई आएगा, अगर कॉमन नहीं होता तो वो इक्वल टू द फाई आता, ठीक है। अब कनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर हम ई को लिख सके ए यूनियन बी में, ठीक है। अगर ए भी नॉट इक्वल टू द फाई आए और बी भी नॉट इक्वल टू द फाई आए, ठीक है, देन इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, वो होगी फाई, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो
ये वाली कंडीशन कैसे है, अगर हम ए को ले ले 1 और 2, ठीक है, बी को ले ले 3 और 4, ठीक है। अगर अब मतलब ये खाली तो नहीं है, देखो इनमें सेट्स है, सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 है, इसमें सिंगलटन 3 और सिंगलटन 4 है, ये भी सेट और ये भी सेट है। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब कनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी का क्लाउजर अगर उसकी यूनियन करें और किसके साथ, ए क्लाउजर इंटरसेक्शन ऑफ बी के साथ, वो क्या आ जाए, नॉट इक्वल्स टू द 5, तब ये वाला कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एक थ्योरम है कि टू क्लोज्ड सेट सेपरेटेड इफ बोथ आर डिसजॉइंट। देखो थ्योरम में जो एक एक वर्ड लिखा होता है ना, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब पता है, जो हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो। सेपरेटेड सेट हमें पता है, जो ये वाली कंडीशन को फॉलो करता हो, या फिर एक इंटरसेक्शन बी का क्लाउजर किसके इक्वल आ जाए, 5 के, ठीक है। और इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ बोथ आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट हमें पता है, या तो वो अलग अलग हो या फिर वो खाली नॉन एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी हो, ठीक है। क्या कह रहा है कि टू क्लोज्ड सेट सेपरेटेड, वो सेपरेटेड होंगे इफ बोथ आर डिसजॉइंट। पहले टू क्लोज सेट सेपरेटेड लेके चलेंगे, देन हम उसको प्रूफ कर देंगे कि वो डिसजॉइंट है, उसके बाद हम डिसजॉइंट लेके चलेंगे और उनको क्लोज्ड सेट सेपरेटेड प्रूफ कर देंगे, ठीक है। सो सपोज करते हैं कि ए एंड बी, हमारे पास कोई भी दो क्लोज्ड सबसेट हैं किसके, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड टाउ, ठीक है। सिंस ए एंड बी क्या होगी, क्लोज्ड होगी, सो ए का क्लाउजर किसके इक्वल होगा, ए के, और बी का क्लाउजर किसके इक्वल होगा, बी के। लेट करेंगे कि ए एंड बी क्या है, सेपरेटेड सेट है। सेपरेटेड की हमें पता है, ए क्लाउजर इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 5 के, या फिर ये वाली कंडीशन। सो बाय डेफिनेशन इसने चीज लिख दिया है। अब इसको लेंगे, इसको हमने फर्स्ट कंडीशन, इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया है। अब इस कंडीशन को यूज करेंगे कि अब देखो ये वाली चीज थी ना, जो यहाँ पे सेपरेटेड की हमें पता थी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 5 के, ठीक है। अब इसने बोला है कि ए क्लाउजर किसके इक्वल है, ए के। सो अगर हम यहाँ ए पुट कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, 5 के, या सेम ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, 5 के, क्योंकि यहाँ पे क्लाउजर होता है। अब बी क्लाउजर बी किसके इक्वल होगा, बी के, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब वो भी इक्वल टू द 5 आ जाए और ये भी इक्वल टू द 5 आ जाए, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट्स हो गए, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ भी तो कॉमन भी तो नहीं है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट लेके चलेंगे और इसको सेपरेटेड सेट प्रूफ कर देंगे। लेट ए एंड बी कोई भी डिसजॉइंट सेट्स है, देन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 5 के, क्योंकि हमें डिसजॉइंट लेना है ना। सिंस ए एंड बी क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड यानी कि हर एक मतलब वो अपने आप में क्लोजर होगा, तो ए क्लाउजर किसके इक्वल होगा, ए के, और बी क्लाउजर किसके इक्वल होगा, बी के। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया था। सो इक्वेशन 2 से हमें क्या हुआ, यहाँ था ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 5 के। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए क्लाउजर ए के इक्वल है, तो यहाँ ए है, यहाँ पे ए क्लाउजर पुट कर दो, ए क्लाउजर इक्वल इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, बी के। ये सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ से ये चीज प्रूव होगी है। सो ए और बी के आगे सेपरेबल आगे सेपरेटेड सेट्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। नेक्स्ट में हम इसकी मेन थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।